वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र या रिलीजियस रीजन बनाया जाएगा। इसमें दोनों शहरों को मिलाकर 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। इसका एरिया 22,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म करने की तैयारी की है। इसका डेवलपमेंट रीजनल डेवलपमेंट एरिया के तौर पर किया जाएगा। यह डेवलपमेंट एरिया जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगी, वहीं इंडस्ट्रियल एरिया और नॉलेज पार्क की अरेंजमेंट भी की जाएगी। साथ ही इस एरिया में लोकल पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज भी उपलब्ध होंगे। अगर बात की जाए कि नीति आयोग ने ईयर 2047 तक इंडिया को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के टारगेट को अचीव करने के लिए यूपी के लिए जो ब्लूप्रिंट रेडी किया है, उसमें कमीशन ने स्टेट में कई रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के फॉर्मेशन का सजेशन दिया है। इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज में वाराणसी और प्रयागराज के रिलीजियस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को फॉर्म करने का डिसीजन लिया। कमीशन के सजेशन के बेस पर ही हाउसिंग डिपार्टमेंट ने इसके लिए प्रपोजल प्रिपेयर किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के सामने इससे रिलेटेड प्रपोजल के प्रेजेंटेशन के बाद अब वाराणसी प्रयागराज रीजनल अथॉरिटी के फॉर्मेशन के प्रोसेस का काम स्टार्ट हो चुका है। सोर्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन देखने के बाद सीएम ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को सजेस्ट किया कि इसके डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्लान बनाया जाए जिनका बेनिफिट यहाँ के रेसिडेंट और यूथ ज्यादा से ज्यादा उठा सके। इसके अंदर सिटी को ग्रोथ हब के रूप में प्लान मैनर में डेवलप करने का प्रपोजल है। प्रपोजल में 4 डेवलपमेंट सेंटर का मेंशन किया गया है। नीति आयोग द्वारा प्रिपेयर डिटेल रिपोर्ट में वाराणसी एक मेजर सेंटर है। रिपोर्ट में वाराणसी प्रयागराज रीजनल अथॉरिटी के फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन किया गया है। वाराणसी प्रयागराज इकोनॉमिक रीजन की इकोनॉमी $22.8 बिलियन और पॉपुलेशन ओवर 2.37 करोड़ है। न्यू रीजन की क्रिएशन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट के नए दरवाजे खुलेंगे। न्यू रिलीजियस सिटी का फायदा काशी और प्रयागराज सहित सभी 7 डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल, काल भैरव टेम्पल और सारनाथ है। गाजीपुर में गंगा उत्तरायणी है। प्रयागराज में संगम होने के साथ ही पूरा धार्मिक क्षेत्र है। यही वजह है कि वाराणसी प्रयागराज रीजन के फॉर्मेशन से रिलीजियस इंडस्ट्री और रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह के अकॉर्डिंग स्टेट के डेवलपमेंट के लिए रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन जरूरी है। इस सीक्वेंस में वाराणसी प्रयागराज रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ अमेंडमेंट्स के बाद इसे फाइनलाइज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश स्टेट को नया रूप देने के लिए रिलीजियस टूरिज्म पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की सक्सेस, जहां टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, ने 3 न्यू कॉरिडोर विंध्यवासिनी इन मिर्जापुर, मथुरा वृंदावन और बरेली में नाथ सर्किट बनाने के प्लान को प्रमोट किया, जिसमें विंध्यवासिनी कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस कॉरिडोर का निर्माण 331 करोड़ की लागत से कराया गया है। वहीं नाथ कॉरिडोर का काम भी स्टार्ट हो चुका है। विंध्यवासिनी टेम्पल, जिसे विंध्याचल धाम के नाम से भी जाना जाता है, इसी नाम की देवी को डेडिकेटेड है। शक्तिपीठ टेम्पल में से एक या ईस्टर्न यूपी के मिर्जापुर में गंगा रिवर के तट पर सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश में अपनी रिच कल्चर हेरिटेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, रिलीजियस साइट और डाइवर्स ट्रेडिशन के कारण टूरिज्म डेवलपमेंट में इमेंस पोटेंशियल है। इंडिया में टूरिज्म सेक्टर जीडीपी में अराउंड 10% कंट्रीब्यूट करता है और अबाउट 12% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही इंडिया में डोमेस्टिक टूरिज्म एनुअली अबाउट 14% की रेट से ग्रो कर रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिलीज रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में 60% से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रैवल रिलीजियस डेस्टिनेशन की ओर डायरेक्टेड है। इस कॉन्टेक्स्ट में उत्तर प्रदेश कंट्री में की रिलीजियस टूरिज्म हब के रूप में उभर रहा है और स्टेट की इकोनॉमी पर इसका मैसिव पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टेट को रिलीजियस हब बनाने के साथ साथ कुंभ मेला एक मैसिव इकोनॉमिक इंजन के रूप में भी कार्य करता है, जो वेरियस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। तीर्थ यात्रियों को ट्रैवल, फूड, एकोमोडेशन, प्रसाद और ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, जो सभी लोकल इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट डिमांड क्रिएट करता है। यह इवेंट सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देता है। 2019 में 6 लाख से ज्यादा न्यू जॉब जनरेट हुई और 2025 में अराउंड 10 लाख इंक्रीज होना एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल कुंभ मेले से खजाने में 2 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, जो एसजीडीपी का रफली 7.7% है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते रिलीजियस टूरिज्म के लिए उठाए गए सभी डेवलपमेंटल स्टेप स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ ही नीति आयोग द्वारा इंडिया को 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में हेल्प भी करेगा। नीति आयोग की बात की जाए तो जनवरी 1, 2015 को स्टैब्लिश नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में स्टेट को इन्वॉल्व करके पॉलिसी फॉर्मुलेट करने और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका की फंक्शन इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और सेक्टरल पॉलिसीज प्रिपेयर करना, स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करना और उनके आउटकम को इवेल्युएट करना या कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एज अ ब्रिज काम करता है।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन का पद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं, जिसमें सभी स्टेट के सीएम, यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वाइस चेयरमैन जिसे पीएम द्वारा अपॉइंट किया जाता है, फुल टाइम मेंबर्स और स्पेशल इनवाइटीज शामिल होते हैं।